प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एकेसी क्लासेस पे। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका हिंदी का परीक्षा हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो उसमें अगर आपसे संज्ञा नहीं पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। संज्ञा सभी एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है और ये इतना आसान टॉपिक है जिसका कोई हद नहीं है, और उसको भी इस वीडियो में मैंने काफ़ी आसान बनाया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी के अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक काम कीजिए, आप पहले पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, संज्ञा के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले बात यहाँ पे आता है कि संज्ञा कहते किसको है। देखिए, आपसे किसी भी परीक्षा में संज्ञा का परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी संज्ञा का परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि संज्ञा कहते किसको है। आप अपना आँख बंद कीजिए और आँख खोलिए। आपके सामने जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, सबका कोई ना कोई नाम होगा। आप किसी भी चीज़ को नाम से ही पुकारते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर आपका बुक दिख रहा हो, किताब दिख रहा हो, तो उसका नाम किताब है। आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम मोबाइल है। इसी प्रकार से हर एक चीज़, हर एक वस्तु का नाम है। यहाँ तक कि जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती उसका भी नाम है। जैसे कि हवा आपको दिखाई दे रही है नहीं, लेकिन उसका नाम है। हवा तो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका भी नाम है। दुख आपको हुआ, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन नाम है। अगर आपको कष्ट हो रहा है, अगर आपको खुशी हो रही है, अगर आपको कोई चीज़ महसूस हो रहा है, जैसे ठंड महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, कोई आदमी का अगर आप जैसे वो दयालु प्रवृत्ति का है, ये दिखाई दे रहा है आपको नहीं, ये महसूस कर सकते हैं आप। जैसे किसी की अवस्था है, बुढ़ापा है, बचपना है, ये सब सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। तो इसी वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछे कि संज्ञा कहते किसको हैं, तो आप बोलिएगा कि किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम अर्थात संज्ञा, नाम अर्थात संज्ञा, यानी कि संज्ञा पूछे तो आप बताइए कि नाम। संज्ञा का मतलब नाम ही होता है। जैसे कि बाल्टी उल्टी, सब्जी उब्जी, झोरा उरा, जो भी आप कह दीजिए, समझ रहे हैं ना, कुछ भी, सब का कुछ ना कुछ नाम है और सब नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। आपसे अगर कोई पूछे तो आप कहिएगा कि आप कोई भी ऐसा चीज़ का नाम बता सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ का नाम जिसको आप बिना नाम से बुलाते होंगे। कोई भी ऐसा वस्तु का नाम बताइए। हम इस क्वेश्चन में ही आपको कह रहे हैं कि नाम बताइए जिसको आप बिना नाम से बुलाते हैं। ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जिसको हम बिना नाम से बुलाते हैं, यानी कि हर वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, चाहे वो दिखे न दिखे, फिर भी उसको संज्ञा कहते हैं। अब बात यहाँ पे आता है, आपसे एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, तो सबसे पहला आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से भेद हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद है 5। कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा। हम लोग सभी संज्ञा के भेद को बारी बारी से एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस संज्ञा में, ध्यान दीजिएगा, जिसमें किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु या खास स्थान, जगह आदि का बात हो, तब आप उसको व्यक्तिवाचक, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी भी खास वस्तु, व्यक्ति, जानवर, इस सब का नाम का अगर बात हो तो इसको हम प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि राम, तो राम किसी भी व्यक्ति का खास नाम हो सकता है। अगर कोई कह रहा है पटना,
खास जगह का नाम है। अगर कोई कह रहा है भारत खास देश का नाम है, मतलब अगर खास का अगर आपको पता चल रहा हो तो आप कहिएगा कि यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख दे रहे हैं खास। क्या लिख दे रहे हैं? खास। आपको सिर्फ इसी से याद रखना है कि अगर खास व्यक्ति, खास शहर, खास जाति, कोई भी चीज़ के बारे में बात किया जाए तो आप कहिएगा कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल। चलिए, जातिवाचक संज्ञा के बारे में अगर बात करें ना तो ठीक व्यक्तिवाचक का उल्टा। आप ऐसे समझिए, जिससे खास का पता ना चल के पूरे जाति भर का बोध हो रहा हो। जैसे अगर आपसे कहे लड़का, तो लड़का कहने का मतलब पूरे लड़का का बात हो रहा है, जितना लड़का है सब का बात हो रहा है। अगर कहे कि कुत्ता भौंकता है, अब बताइए सब कुत्ता भौंकता है? कोई म्याऊं म्याऊं तो नहीं करता है, सारा का सारा कुत्ता भौंकता है। गाय दूध देती है, सब के सब गाय दूध देती है। कोई गाय घी थोड़ी नहीं देती है, सब तो दूध देती है, उससे घी बनता है ना। तो ऐसे जैसे लड़का बोल दे, लड़की बोल दे, राजा बोल दे, रानी बोल दे, किसी राजा का नाम तो नहीं लिया कि हाँ महाराणा प्रताप, ऐसे नहीं लिया। सीधे कह रहा है राजा, मंत्री, लड़का, लड़की, शहर, गांव, ऐसे अगर बोल रहा है आपको तो आप समझ जाइए कि यह जातिवाचक संज्ञा। गांव कह दिया, दुनिया में जितना गांव है सब, भारत में जितना गांव है सब के बारे में बात हो रहा है। अगर लड़का कह दिया सब लड़का का बात, लड़की कह दिया सब लड़का, मंत्री कह दिया सब मंत्री। किसी खास मंत्री का नाम लेके तो नहीं बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं ना बोला। तो अगर ऐसे नहीं बोला, अगर ऐसे नाम लेके बोलता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कहता पटना, दिल्ली, मुंबई, तो खास शहर का नाम ले रहा है, लेकिन सीधे कह दिया शहर, समझ जाओ कि ये है जातिवाचक संज्ञा। यानी कि पूरी जाति का बोध हो, जिसमें पूरी जाति का बोध हो, है ना, जिसमें पूरी जाति भर का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा। ठीक। अब आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप कोई भी परीक्षा दे के देख लीजिए, इससे बाहर प्रश्न जा नहीं सकता है। सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है, इसके बाद कभी जीवन में कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम शॉर्टकट तरीके से दिमाग में याद रहेगा। हम क्या बोले, आंख बंद कीजिए, आंख खोलिए, जो चीज़ दिखा सब संज्ञा, जो न दिख रहा है अगर नाम है उसका तो संज्ञा है। देखिए समूहवाचक संज्ञा के बारे में, इसमें क्या होगा आप समझिए, ऐसा कोई हम शब्द या वर्ड बोलेंगे जहाँ पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे एक से अधिक लोग हैं। जैसे हम कहें कि भीड़ लगा हुआ था, तो भीड़ कोनो एक आदमी से लगता है? शाहरुख खान है नहीं ना, सलमान खान है, अक्षय कुमार है नहीं। अक्षय कुमार आएगा तो भीड़ लगा देगा, वो अलग बात है, लेकिन अकेले अक्षय कुमार से भी भीड़ नहीं लगेगा। यानी कि अगर हम आपको कहें कि मेला लगा हुआ था तो आप कहिएगा कि मेला अर्थात वहाँ पे ज़्यादा लोग रहे होंगे, है ना। अगर हम कहें सैनिक का कोई झुंड या टुकड़ी, सेना का दल, ऐसे अगर बात किया जाए, अंगूर का गुच्छा के बारे में बात कहें, अगर मान लीजिए कि हम कहें कि अगर हम कहीं कुछ खोज रहे हैं, कोई लड़का आया कहेगा क्या गिर गया है सर, हम कहेंगे हम कहेंगे ऐसे चाबी गिर गया है, तो वो सोचेगा कि ये वो चाबी कहीं गिरा होगा खोज रहा। अगर कहें चाबी का गुच्छा गिर गया है तो सोचेगा कि वो इनमें 2 4 10 वो चाबी रहा होगा। यानी कि जैसे ही गुच्छा लगाएं तो समझ गया अपने आप, हमको बोलने की जरूरत नहीं, उसमें समझ गया कि एक से अधिक होगा। भीड़ कह दिए, समझ गया एक से अधिक। कक्षा, क्लास, एक से अधिक बच्चा बैठेगा तब उसको कक्षा कहा जाता है। टीम, जैसे क्रिकेट का टीम हो गया, एक आदमी से तो टीम बनेगा नहीं, एक से अधिक आदमी है। तो इस प्रकार से अगर आपसे कह दे समूह के बारे में तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समूहवाचक संज्ञा में एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, चाहे वो लोग हो चाहे कुछ भी हो, एक से ज़्यादा ही होंगे, है ना। भीड़ कह दिए, मेला कह दिए, गुच्छा कह दिए, तो समझ जाइए कि ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे देख रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए इसको क्या करते हैं, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ना, इसको गिन नहीं सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में डालिए। जैसे अगर आप किसी के दुकान पे जाइएगा, कहिएगा ओ 2 लाख चीनी लाइए, था आपको देगा पूरा, उसके घर का एक एक आदमी गिनते रह जाएगा तो ये 2 लाख चीनी दिन भर में ना गिन पाएगा। काहे कि गिनते गिनते कहीं बिसर गया तो फिर पीछे से गिनना पड़ेगा। समझ में? आप जाते हैं तो कहते हैं माप तौल के दीजिए, आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी, चावल, तेल, नमक, ये सब चीज़ क्या करते हैं आप, ये सब आप माप तौल के लेते हैं। सोना चांदी, दूध, पानी, तेल, ये सारा चीज़, घी, ये सारा चीज़ हम लोग माप तौल के लेते हैं। तो जिसको मापा तौला जाए लेकिन गिना नहीं जाए तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मापा तौला जाए, यहाँ पे हम लिख देते हैं मापा तौला जाए, मापा तौला जाए लेकिन गिना नहीं जाए। क्या? गिना नहीं जाए, तो समझ जाइए कि गिना नहीं जाए, मापा तौला जाए
तो कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अब लास्ट है भाववाचक संज्ञा। बहुत शॉर्ट तरीके से बच्चों मैंने इस वीडियो में बनाया है, आप एकदम ध्यान से देखिए। आपको एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं ना, आप एक बार देखिए, आपको समझ में आया, आप दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। समझ में आया? इस तरीके से इसको पढ़ना है। भाववाचक संज्ञा के बारे में समझिए। भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो दिखाइयो न दे, है ना, जो दिखाई भी न दे। जैसे अभी आपको ठंडी लग रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता है ठंडी, गर्मी लग रहा है ना, दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? चोट लग गया, अब दर्द तो आपको ना हो रहा है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। किसी का पेट दुख रहा है, बहाना मार सकता है, नहीं हो दुख रहा है तैयो, काहे कि मान लेगा लोग, काहे कि दिखाई नहीं देता है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे, जैसे खुश हैं तो वो महसूस कर सकते हैं। अब पापा खिसियाल है, घर में गुस्सा में है, तो कहीं गुस्सा निकाल के रखे हुए थोड़ी ना है, वो तो हम महसूस कर सकते हैं कि बउआ रहे थे आज बाहर, पापा घर में गुस्सा में होंगे, गए तो देखे कि आँखों चढ़ल है, तो महसूस कर लिया कि पापा लग रहा है कि गुस्सा में है ना। तो ये महसूस किया जाता है, दुख हो, कष्ट हो, खुशी हो, है ना। कोई आदमी दयालु है, काइंडनेस किसी के अंदर है, तो वो चीज़ महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा किसी का है, बचपना है, जवानी है, ये सारा चीज़ महसूस करने का चीज़ है, ये कहीं दिखाई नहीं देता है। तो जो महसूस किया जाए, जिसको केवल महसूस किया जाए, क्या किया जाए? महसूस किया जाए, जिसको देखा नहीं जाए और न छुआ जाए, देखा छुआ न जाए, है ना, केवल महसूस किया जाए, तो समझ जाइए कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद जो थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में खास, जातिवाचक में पूरा जाति, समूह में एक से ज़्यादा रहेगा, द्रव्यवाचक में मापा या तौला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, अब भाववाचक में देखियो नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। समझे? तो ये है ना बहुत ही आसान टॉपिक। तो आप इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो बहुत ही आसानी से बच्चे इसको सीख पाएंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इतनी आसान तरीक़ा से मैंने आपको एकदम टूटी फूटी भाषा में इसको बताया है जिसका कोई हद नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पर कम से कम बच्चों में 100 लाइक का मतलब मेरा मन है कि इस वीडियो पे आप कम से कम 100 लाइक कर दें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।